शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वाले का यही आखिरी निशा होगा। जेके मीडिया की टीम शहीद जवानों को नमन करती है और उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी अर्पित करती है। आप सोच रहे होंगे कि ये बात मैंने आज क्यों कही, ऐसी क्या वजह होगी। मैं उतीन शर्मा अपने कैमरामैन अतुल के साथ इस वक्त खड़ा हूं शहीदी चौक में। अतुल को बोलूंगा पहले यहाँ का ये दृश्य दिखाए। क्या आपको ये अच्छा लग रहा है? आपको भी बुरा लग रहा होगा। अब आपके मन में भी कई सवाल आ रहे होंगे, ये कैसे हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल मत उठाइएगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका संज्ञान जो है वो ले लिया है। अब आप सोच रहे होंगे ये किसने तोड़ा, किसने ऐसे स्मारक को क्षति पहुंचाई है। यहाँ पर हमारे शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। इन शहीदों की वजह से हम अपने घर में अगर बैठे हैं तो इन शहीदों की वजह से। अगर ये शहीद जवान अगर लड़ते नहीं, अपनी जान नहीं देते, शहीद नहीं होते, तो आज हम अपने घरों में सुरक्षित नहीं होते। विशाल मिलागर मेरे साथ है। विशाल जी इधर आइए। ये आपकी दुकान सामने होती है और ये जो हाल है ये किसने किया, पहले ये बताएं। ये 3 दिन पहले की बात है, शाम का समय था जी, लाइट गई हुई थी जी। तो एक ट्रैक्टर ट्राली आती है, उसने इसको हिट किया है और ये सारा वाला जो ग्रिल है ये सारी इसको क्षति पहुंचाई है, तोड़ दिया है। अच्छा, ट्रैक्टर ट्रॉली वाले ने तोड़ी है। ट्रैक्टर ट्राली वाले ने तोड़ी क्या है। उसे दिख नहीं रहा था कि क्या करने लगा वो, क्या नहीं? अब क्या पता उसको दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था। और विद इन मिनट्स जो हमारे कठुआ पुलिस है उसके यहाँ पे सिपाही जो तैनात थे, उन्होंने ये पुलिस पेट्रोल पंप के पास ही उस ट्रैक्टर ट्राली वाले को पकड़ लिया। अच्छा। और उसी समय उसको पुलिस स्टेशन लेके गए जी। और एसएचओ साहब ने भी इसका पूरा संज्ञान उसी विद इन मिनट्स में सारा लिया। और ट्रैक्टर ट्राली वाले के जो मालिक को उसको बोला है कि वो माना भी है। वो कहता है जी मैं जो यहाँ पे क्षति हुई है मैं इसको सारा ठीक करवाता हूँ। आज भी एसएचओ साहब मुझे पूछने के लिए आए हुए थे कि इसका वो आए हैं अभी या नहीं आए हैं, तो उन्होंने इसका मैसेज उसको आज भी कन्वे किया है। तो ऐसी चीजें जो है हमारे शहीदों के नाम पे बनी हुई हैं, तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से पूरे शहर वासियों को भी कहूंगा कि ऐसी चीजों को अगर क्षति पहुंचती है तो ये दिल को ठेस लगती है। बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा कि जो भी इस ट्रैक्टर ट्रॉली के मालिक है, मेरी आवाज को अगर सुनते हो तो जल्दी से जल्दी इस चीज को ठीक करवाएं और जो शहीद स्मारक जो टूटा हुआ नजर आ रहा है ये ठीक हो जाए थोड़े दिनों में। विशाल जी, पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह ने बड़ी मेहनत से ये शहीदी स्मारक बनवाया था और इस चौक का नाम पहले क्या था, आप खुद ही बता दीजिए। पहले इस चौक को मलागर चौक बोलते थे, हमारे सर नेम से था जी। फिर इसको शहीदी चौक के नाम से बनाया गया। बिल्कुल। और हमें बड़े तहे दिल से खुश होकर हमने ये समर्पित किया कि ये शहीदों के नाम अगर चीज बन रही है तो अच्छी चीज बन रही है कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के शहीद हमारे छोटे भाई जो हुए हैं उनके नाम से ये स्मारक बना है। तो पिछले 20-25 साल से चौधरी साहब इस शहीदी चौक के नाम पे जितने भी ये जो शहीद हुए हैं इनके नाम से शहीदी दिवस के नाम से कार्यक्रम करते आ रहे हैं। और बीच बीच में कभी कोई कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता था तो कभी कोई चीज हो जाती थी तो फिर बीच में ऑब्स्टेकल पड़ती थी, वरना लगातार जब से ये स्मारक बना हुआ है शहीदों के नाम से यहाँ पे फंक्शन होते आ रहे हैं। और हर साल उनको याद किया जाता है, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको बुलाया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है, मोमेंटो दिए जाते, टोकन ऑफ लव दिया जाता है और उनको सम्मान बख्शा जाता है। और ये पिछले जब से ये चीज बनी हुई है 20-25 साल से चौधरी लाल सिंह जी जो हमारे पूर्व मंत्री रहे हैं वो इस चीज को करते आ रहे हैं और इसका बीड़ा उन्होंने उठाया हुआ है। और इस चीज को वो समझते हैं, शहीदों की फैमिलियों का दर्द वो समझते हैं। अब शहीदों की फैमिलीज को कितना दर्द हो रहा होगा ये देखते हुए कि किसी को तो ऐसा तो है नहीं कि नहीं पता ये शहीदी चौक है, बच्चा जानता है शहीदी चौक है। अब हम कह रहे हैं कि गलती कैसे होगी, उस ट्रैक्टर वाले को ये नहीं दिखा आ उस तरफ से रहा और कैसे टक्कर मार गया। बेशक लाइट बंद थी और फिर भी कैसे टक्कर मार गया। कितना दुख हो रहा हो उन्हें भी। उतीन जी एक चीज मैं आपको बताऊं, स्मारक तो चौधरी साहब ने बना दिया था। हर जब भी कोई दिन आता है, 15 अगस्त होती है, 26 जनवरी होती है, दिवाली होती है, कोई भी प्रोटेस्ट होता है या कोई भी ओकेजन होता है तो हर लोग यहाँ पे बत्तियां दिए जलाने आ जाते हैं। पर इसके रख रखाव के लिए किसी भी ने कभी भी कोई ध्यान नहीं दिया है। तो मौजूदा जो हमारी कमेटी बैठी हुई है, आप अपना कैमरा मैन ऊपर बता सकते हैं, यहाँ पे जो लाइटें हैं एक दो लाइटें बीच में खराब पड़ी हुई हैं। तो आपके मीडिया के माध्यम से मैं सीओ कमेटी को भी कहूंगा कि इसका भी संज्ञान ले
और इस चीज को ठीक करें। और दूसरा आपके मीडिया के माध्यम से ये भी चाहूंगा कि पीछे जो प्लेटें कमेटी का जब काम शुरू हुआ तो इन्होंने तोड़ी थी और उस समय इन्होंने ये बोला था कि हम इसको बड़ी जल्दी इसको ठीक करवाएंगे, पर वो भी सीओ साहब ने इस चीज का संज्ञान नहीं लिया। अभी तक वो प्लेटें टूटी की टूटी पड़ी हुई हैं, ऊपर से ट्रैक्टर ट्राली वाले ने पूरा जो ये एंगल लगे हुए हैं ये तोड़ दिए हुए हैं। दिन प्रतिदिन हमारे जो शहीदी स्मारक है इसकी जो दशा है दिया नहीं हो रही है और बुरी होती जा रही है। तो मैं कहूंगा कि जल्द से जल्द सीओ साहब को भी कहूंगा जो प्लेटों का काम है वो भी लगाएं, और जिस ट्रैक्टर ट्रॉली वाले ने ये तोड़ा है उसके मालिक को भी मैं अनुरोध करूंगा कि जल्दी से जल्दी वो भी इस काम को पूरा करे और स्मारक को एक बढ़िया और भव्य तरीके से बनाया जाए। विशाल जी, एक सवाल रहेगा, जब कोई भी ओकेजन आता है, कार्यक्रम आता है, तब सारे यहाँ पर आते हैं। आपने बोला कि रख रखाव नहीं रखते, और एडमिनिस्ट्रेशन को क्या चाहिए कि उनको उनकी जिम्मेदारी नहीं, क्यों हम लोगों को बार बार आकर बताना पड़ता है कि शहीदी स्मारकों को जो है वो एक अच्छा रूप दिया जाए, क्यों यहाँ पर जो है साफ सफाई करनी? क्या एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता होता कि वो ड्यूटी लगा दे यहाँ पर? मैं आपको तीन नहीं बताना चाहूंगा, ये जो स्मारक है ये एक हमारी शहीदों की एक ट्रस्ट बनी थी, उस ट्रस्ट के तहत इसका निर्माण कार्य किया गया था और ये पिछले 25 साल से बहुत ही मजबूत तरीके से बना हुआ है। इसके विपरीत मैं आपको बताता हूँ कि पिछली एडमिनिस्ट्रेशन जो पिछले डी साहब थे उन्होंने जो V2 के पास एक स्मारक बनवाया था तो वो 15 दिन में ही वो उखड़ना शुरू हो गया था। तो फिर उन्होंने उसका संज्ञान लिया, उसको रिकंस्ट्रक्ट करके दोबारा बनाया गया। तो ये हमारा बहुत ही मजबूती से इसमें 4-5 बार एक्सीडेंट हुआ है, और एक्सीडेंट भी तब होते थे जब हमारा शहीदों का कार्यक्रम आसपास होता था तो यहाँ से कोई ट्रक ट्राली ट्रैक्टर इसमें लग जाता था। तो फिर हम इसको रातों रात बनवाते थे और मजबूती से बनाते थे। और जब से ये चीजें होना शुरू हुई हैं, ये बार बार टूट रहा है, बार बार हो रहा है, तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड रहेगी कि इसको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए और बड़ी भव्य तरीके से बनाया जाए। मतलब एसएचओ साहब से आपकी बात होगी है? एसएचओ साहब ने बड़ा संज्ञान लिया हुआ है, पर्सनली उन्होंने उस जिसका ट्रैक्टर ट्रॉली था उसको फोन किया है और उसको दिशा निर्देश दिए हैं कि भाई इसको जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए। और एसएचओ साहब का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इसको बड़े धैर्य पूर्वक सुना, मेरी बात को भी सुना है और इसको अपने जो आईओ थे उसको भी बड़ा स्ट्रिक्टली कहा है कि भाई इसको जल्दी से जल्दी इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। शुक्रिया विशाल जी। तो देखिए बात क्लियर होगी, विशाल जी ने बता दिया कि यहाँ पर ये जो तोड़ा था ट्रैक्टर ट्रॉली वाले ने, और देखिए पूरी की पूरी देखिए क्या हालत कर दी है शहीदी स्मारक की। क्यों हम लोगों को बताना पड़ता है कि शहीदी स्मारक को जो है वो साफ रखे? देखिए अभी भी देखिए कितनी धूल मिट्टी पड़ी हुई है, कोई संज्ञान क्यों नहीं लेता? देखिए शहीदों के नाम पर हम यहाँ पर, सीधी सी बात है, अगर शहीद ये हुए हैं तब हम आज अपने घरों में चैन की सांस ले रहे हैं। अगर ये भी सोचते कि हमने क्यों शहीद होना है तो फिर देखिए क्या होता। पर देखिए आज हालत देखिए, और हालांकि जिसने, ये तो अलग मुद्दा रह गया तोड़ने का, परंतु उससे पहले की बात करें, यहाँ पर ये हाल है, मिट्टी धूल और कोई कूड़ा करकट जो है यहाँ पर फेंका होता है, ये देखकर जो है बहुत बुरा लगता है। हमारे भी सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं शहीदों के साथ, शहीदों के परिवार वालों के साथ। और मैं पर्सनली ये कहूं कि जब ये चौक बना था मैं भी यहाँ पर मौजूद था और पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह ने बड़े ही मेहनत से इस चौक को बनाया था और शहीदों को समर्पित किया है, क्योंकि शहीदी स्मारक है। पर फिर भी अगर उसका रखरखाव सही तरीके से नहीं हो तो फिर कैसा होता है? बहरहाल ये तोड़ा गया जिसने, ट्रैक्टर चालक पर मैं कहता हूँ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई इसमें कोई नहीं बख्शने वाली बात है कि भाई आज गलती से हुआ। गलती से कैसे हो गया आपको देखना चाहिए था ना। और अगर आपसे गलती हुई है, गलती होकर बात यह है कि आप रुके नहीं, आप यहाँ से चले गए, फिर जाके जब इन्होंने कहा या आसपास के लोगों ने कहा, फिर जाके उस ट्रैक्टर वाले को पकड़ा गया। अब देखते हैं कि ट्रैक्टर का मालिक जो है कितनी जल्दी इस हमारे शहीदी स्मारक को, शहीदी चौक को सही करवाता है। और एडमिनिस्ट्रेशन ने तो संज्ञान ले लिया है, एसएचओ कठुआ ने भी संज्ञान लेनी है। बड़ा अच्छा लगा, परंतु दुख हो रहा अभी तक कि 3 दिन हो गए हैं उस ट्रैक्टर चालक ने अभी तक यहाँ पर जो है वो कोई काम नहीं कराया। और जिस तरह से लाइट्स की मैंने बात की, लाइट भी यहाँ पर जो है पूरी ठीक होनी चाहिए। ऐसा नहीं, ये मजाक नहीं करना चाहिए कि भाई आज ठीक कर दी उसके बाद नहीं ठीक होगी। तो बस इसी तरह से ग्राउंड रिपोर्ट्स और ग्राउंड रियलिटी के लिए बने रहिए जेके मीडिया के साथ। मैं आपका दोस्त सुतीन शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ, शहीदी चौक से। जय हिंद, जय भारत।